अंतिम संस्कार वाहन है जो फुल्ली एयर कंडीशन है, वो चल रहा है 2-3 साल से। 10,050 लोगों को 1,050 लोगों को उसने अपनी अंतिम यात्रा में सहायता की। ये तो अलग बात है, उसके ऊपर स्पीकर लगा हुआ है, जब वो चलता है तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। बाबा साहब लगे हुए, पंचशील के ऊपर भगवान बुद्ध लगे हुए और शमशून रविदास जी लगे हुए। सब जात के लोग लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्वालिटी आपकी अच्छी है तो सब मेरे। और कोरोना में तो 1 महीने में 98 लोगों को उसने सर्विसेज दिया। आदरणीय गौतम जी हमारे साथ कानपुर से आए हुए हमारी संत रविदास सेवा समिति अरुणापुर स्टेट के महामंत्री आदरणीय पारसनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश में और कानपुर में एक प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था है। हमारे साथ आए हुए आदरणीय श्री दिनेश कुमार पुरोहित जी, जो सफल उद्यमी हैं, कानपुर में एक्सपोर्टर है लेदर के। लेदर क्रॉस दुनिया में 2nd नंबर पर उत्पादन करते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं खड़ा होकर के अपना परिचय दूं, क्योंकि पहचान तो नहीं यहाँ पर क्या है, परिचय तो मैं नहीं दूंगा, वो कोई बात नहीं है। आपने अपनी मेहनत और परिश्रम से संपूर्ण विश्व में अपना नाम स्थापित किया है और कानपुर में कम से कम समाज के सबसे प्रतिष्ठित और ऑलमोस्ट 100 करोड़ अगर तो ऐसा नहीं लोग हैं उनकी कॉपी कर सकते हैं। हमसे लोगों ने कहा कि समाज में आपने जज दिखाए, वकील दिखाए, IAS दिखाए, IPS दिखाए, नेता दिखाए, तो हमारे बच्चे भी बन गए वैसे, क्या आप हमें उद्यमी दिखाएंगे? हमने कहा हाँ, हम आपको उद्यमी दिखाएंगे, उद्यमी बन के दिखाइए। रोल मॉडल हम कोई चीज को स्टैब्लिश नहीं कर सकते। मैं राजनीति विज्ञान में इसमें प्रोफेसर हूँ और डिग्री कॉलेज कानपुर में, और उसके अलावा ये तो राजनीति वर्कर जुगाड़ कर लिया है, उसके अलावा तमाम सामाजिक संगठनों में योगदान है मेरा। आदरणीय अरविंद गोरे जी फेसबुक पे है मेरे साथ में, ज्वाइंट कमिश्नर साहब कहा गए। हाँ, उसके अलावा पूरी ज्वाइंट जितनी भी SGST CGST उत्तर प्रदेश जितने IAS IPS PTS PCS जज, वो सब ऑलमोस्ट लगभग हमसे जुड़े हुए। आदरणीय अरविंद गोरे जानते हैं, सबको इकट्ठा करके उसी समोसी क्रम में हमारे आदरणीय गौतम जी मिले, और जब हमें आए तो मेरा तो सीधे चुनाव हो गया। हमने कहा यार ऐसी सरकार भी है और ऐसे मुख्यमंत्री भी है, सब कुछ करने लगे। बाकी और भी पार्टियां हैं गला घोटे ले रही है हमारे लोगों को। हमारे मिशन की बात करते हैं दूसरे दिन बाहर, लेकिन मैं ऐसे मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं घोषित करता हूँ। आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने पूरा छूट दे रखी अपने मिशन के लिए काम करने के लिए, अपने समाज के लिए काम करने के लिए, और ऐसे लोग हमेशा आदरणीय होते हैं, उनका सम्मान किया जाना है पार्टी पॉलिटिक्स से अलग। मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति कानपुर गए थे। हम तीनों लोग उस डेलीगेशन में हम लोगों को मिलने का अवसर मिला। रुपेश भाई जी DM हमारे दोस्त हैं कानपुर के, उन्होंने स्पेसिफिक इसको फॉरवर्ड किया, हम लोगों को बुलाया गया। तो हम लोगों की शक्ल देखने के लिए गए थे, हम काम के लिए गए थे समाज का। 5 रिक्वेजिशन दिए हैं लिखित में। पहली रिक्वेजिशन, मैं कन्नौज का निवासी हूँ नोरता, मैंने उनको पहली रिक्वेजिशन दी कि 100 बीघे जमीन हमें दी जाए राज्य सरकार की तरफ से, जिसमें मल्टीपल बिजनेस मॉडल स्टैब्लिश कर सके हैं। नंबर 1। दूसरा, स्वामी 108 अच्युतानंद जी महाराज, सब लोगों ने नाम सुना होगा, नाम सुना है अच्युतानंद जी महाराज का। उनके नाम से समाधि स्थल है कानपुर में। 1889 में जन्म हुआ, हमारे समाज को प्रतिष्ठित होकर हमारे लोगों को जब शव को जलाने की मना कर दिया गंगा के किनारे, तो अंग्रेजों से भिड़ गए और उन्होंने कहा हमें जगह दे दो भाई, जो हमारे लोग भी जलाए जा सके, गाड़े जा सके। तो उन कंडीशंस में अंग्रेजों ने हमें जमीन दी और वो जमीन आज मौजूद है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत खराब है। हमने उनसे अनुरोध किया, वहां उनसे डिस्कस भी किया कि कृपया इसका जीर्णोद्धार किया जाए, उसका सौंदर्यीकरण किया जाए। और एक चीज मैं और बता दूं, मैंने उनसे अनुरोध किया कि यहाँ पर एक सोलर पैनल युक्त सौदागृह की व्यवस्था की जाए, क्योंकि NGT के नाम से आने वाले समय में गंगा के किनारे हो जाए, यमुना के किनारे लाशें नहीं जलाई जाएंगी NGT के नाम से। उसकी तैयारी आज हमने की।
उसके अलावा आप जानते होंगे शिवराम अरोड़ा जी का नाम सुना होगा आपने, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, कन्नौज के मूल निवासी रहे हैं। उनके पुत्र इस समय पुलिस कमिश्नर कानपुर हैं, असीम अरोड़ा। जो भाग्य की बात है, बहुत दुख हो रहा है आज के दिन कि आज ही के दिन उनकी माता जी का एक्सपायर हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली है, लेकिन उनके पिता का योगदान रहा। वो दोनों सरकारों में डीजीपी उत्तर प्रदेश से शान की बात है हमारे लिए, समाज का व्यक्ति डीजीपी बने, और दोनों सरकारों में, जी की सरकार में भी और कल्याण सिंह की सरकार में भी आयोग के चेयरमैन रहे। मैंने अनुरोध किया कि एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा कन्नौज के अंदर उनके नाम से। ये तो किया ही जाएगा, उसके पहले पुलिस लाइन का नाम श्रीराम अरोड़ा पुलिस लाइन रखा जाए। ये अनुरोध हमने अब महामहिम राष्ट्रपति जी से किया है और उन्होंने बहुत उसको रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बात थी, उस दिन छत्रपति शाहू जी महाराज का जन्मदिन था। मैंने महामहिम से लिखित में कहा कि अगर आपको चाहिए कि आप उनके चरणों में अपना शीश नमाएं और उनको पुष्पांजलि अर्पित करें। और उनकी प्रोटोकॉल है, वो करनी पाए। मंदिर की जो संप्रदास जी का मंदिर है 34 वर्ष पुराना, वहां पर एक इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आगे में बनाई हुई है हमने, जो 2 करोड़ बुक्स प्रोसेस कर रही है। कानपुर की बात कर रहा हूं। उसके अलावा एक अंतिम संस्कार वाहन है जो फुल्ली एयर कंडीशन है, वो चल रहा है 2-3 साल से। 10,050 लोगों को, सॉरी 1,050 लोगों को उसने अपनी अंतिम यात्रा में सहायता की। ये तो अलग बात है, उसके ऊपर स्पीकर लगा हुआ है, जो चलता है तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। बाबा साहब लगे हुए, पंचशील के ऊपर भगवान बुद्ध लगे हुए और शमशूर रविदास जी लगे हुए। सब जाति के लोग लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्वालिटी आपकी अच्छी है तो सब मेरे। और कोरोना में तो 1 महीने में 98 लोगों को उसने सर्विसेज दिया। एक और मैं बताकर अपनी बात खत्म करूंगा, चूंकि बहुत सारे लोग हैं। अगर मंत्री ने कहा कि कम शब्दों में रहेगी, वैसे तो मैं शिक्षा को 45 मिनट तो हमें उसे मिलते हैं, तो वो वाली बात मुझसे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि एक अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑन व्हील पे काम कर रहे हैं, और बताते हो हर्ष होगा आपको कि उसका जो 21 लाख रुपए की फोर्स की गाड़ी है, और वो उसका अब सब कुछ हो गया है, 15 अगस्त तक हम उसको लॉन्च कर देंगे। और वो उसका वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑन व्हील, जिसको कहते हैं संविधान जागरूकता रथ। उस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं, वो तो हमारे जनक हैं, उनका तो कोई छोटा कर ही नहीं सकता। हैसियत नहीं है किसी की, औकात नहीं है किसी की। और जैसे गौतम जैसे जो लोग होंगे, हम जैसे लोग होंगे, उनका कद बढ़ेगा, कम नहीं कर सकता कोई। आपका अपने मार्गदर्शन में पूरे भारत वर्ष में, पूरी दुनिया में बाबा साहब का नाम बढ़ेगा, शमशूर रविदास जी का नाम बढ़ेगा, सारे हमारे महापुरुष जो बहुजन समाज में जन्मे हैं उनका नाम बढ़ेगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम लोग लगे हुए कहीं ना कहीं। आपको बताया अतिशील समाज को समर्पित होगी। मेरा जो टारगेट है 15 अगस्त का है। वो सारे 299 सदस्य जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में योगदान दिया है, उन सब के प्रति हम खैर अदालत पेश करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। वो गाँव जाएगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, और जगह जगह जाएगा और संविधान के बारे में बताएगा, संविधान कैसे बना इसके बारे में बताएगा। उसमें तमाम वकीलों को कनेक्ट कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर को कनेक्ट कर रहे हैं, और उसमें 16 सीटर गाड़ी ली है हमने। जब वो थोड़ी दिल्ली भी चले आएंगे उसी में बैठ के, तो इसी है दुनिया। अब मेरे कुरियर साहब गए तो सब बेड भी लगवा लीजिएगा। अच्छा, हमें ठीक है भैया, पैसा आपका आदेश है। तो ये सब बातें आपसे शेयर की, आप लोगों ने हमारी बात को सुना है, और ये बेहतरीन काम हुआ जो जिस ये अभी किया है, ये बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं गौतम जी से पहली बार मिलने आया, मुझे लगा गुरु ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे नेता होने चाहिए, कहीं भी रहो दमदारी के साथ रहो, कुछ रखू मत बनो, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए आप सब लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ आप सबका। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब सवेरे हम वंदना करते हैं तो कुछ लोगों की जिंदाबाद करते हैं, छोटे बच्चे भी मेरे साथ बहुत लोग जाते हैं, मुझे शुरू से संस्कार चाहिए। तो वो चीज अभी भी हम कहना चाहते हैं, और वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संत श्री रविदास जी की, संत कबीर जी की, महर्षि वाल्मीकि जी की, स्वामी सुधानंद महाराज जी की।